जो स्वाभिमान रैली रखी गई है करणी सेना की तरफ से, उसको लेकर वहां पर क्या माहौल है और सुरक्षा के क्या इंतजाम है, इस पर और ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ आगरा से अभिजीत ठाकुर हमारे संवाददाता लाइव जुड़े हैं। अभिजीत, वहां पर क्या माहौल है, क्योंकि बताया जा रहा है कि 1 बजे से वो स्वाभिमान सभा है जिसका आयोजन रखा गया है और उसके बाद रामजीलाल सुमन का जो आवास है उस तरफ भी बड़ी संख्या में करणी सेना के लोग रुख करेंगे, ऐसी खबरें भी आ रही हैं। जी बिल्कुल, गढ़ीरामी के जिस मैदान में कार्यक्रम होना है वहां पर हलचल तेज है और वहां पर लोगों का जुटना जो है वो 1 बजे से शुरू हो जाएगा, यानी कि 1 बजे से लेकर 5 बजे तक का जो कार्यक्रम होना है वहां पर वो होगा। और उसके बाद का अल्टीमेटम है कि अगर प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई सांसद के खिलाफ नहीं देखी जाती है तो फिर वहां पर उस पंचायत में निर्णय लेंगे कि आगे बढ़ना है। और यहाँ तक की धमकियां भी सोशल मीडिया के माध्यम से ये दी गई है कि रामजी लाल सुमन के आवास तक पहुंचेंगे प्रदर्शनकारी और अपनी कार्रवाई करेंगे। इस वक्त मैं रामजी लाल सुमन के आवास पर ही मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि सांसद यहां पर मौजूद हैं अपने समर्थकों के साथ भारी सुरक्षा घेरे के बीच, और यहां पर तमाम सुरक्षा घेरे के बीच आज वो अपने समर्थकों के बीच अपने आवास पर ही मौजूद हैं। वो आवास पर ही बैठे। उनका कहना है कि प्रशासन ने जिस तरह की तैयारियां यहां पर की है, चारों तरफ से सिक्योरिटी बैरिकेडिंग्स और जिस तरीके से यहां पर सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं, उस बीच वो अपने आप को निश्चिंत महसूस कर रहे हैं। लेकिन इस सुरक्षा व्यवस्था को पाने के लिए भी उनको गुहार लगानी पड़ी आगे, और हम उनसे सीधे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। रैली 1 बजे से शुरू होनी है। आज आप अपने आवास पर ही मौजूद है, तमाम सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। एक बयान और इतना बड़ा बवाल हो गया। मैं क्या कर सकता हूँ? कोई रैली है तो रैली से निपटने का, व्यवस्था करने का काम प्रशासन का है, हमसे तो कुछ का रिश्ता नहीं है। लेकिन हाँ, मैं इतना जानता हूँ कि 26 मार्च को जिस तरह हमारे घर पे कातिलाना हमला हुआ, शीशे तोड़े गए, गाड़ियाँ तोड़ी गई, प्रशासन उन सब चीज़ों से सबक लेकर के इस बार चौक पर इंतजाम कर रहा है। और मुझे क्या कहना है इस मामले में? एक बात ये भी सामने आ रही है कि जिस बयान को संसद में लोगों ने जिसकी आलोचना की, वहाँ उसको नहीं रखा गया। उस बयान को आप क्यों अभी तक कैरी करके चल रहे हैं? देखिए, मैं जितना बोलना था इस सवाल पे मैं बोल चुका, मुझे ज्यादा कुछ और नहीं कहना है। अच्छा, अभिजीत एक सवाल करिए, क्योंकि हमारे साथ सूरजपाल अबू जी हैं, करणी सेना के अध्यक्ष, वो ये बोल रहे हैं कि रामजीलाल सुमन बड़ा दिल दिखाएं और माफी मांग ले जो उनकी तरफ से बयान दिया गया। इस पर अगर आप सवाल कर पाएं, उनका अगर इस्तेमाल करें तो ज्यादा अच्छा है। हिंसा का रास्ता इस देश की सेहत के लिए ठीक नहीं है। देखिए, करणी सेना के नेता भी इस शो पर लाइव जुड़े हुए हैं। उनका कहना है कि रामजी लाल सुमन को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, एक बार माफी मांग लेंगे बात खत्म हो जाएगी। इन सब चीजों की बात मत करिए। अब मुझे जो कुछ कहना था संबंध में बहुत पहले कह दिया। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि रामजी लाल सुमन ने जवाब भी दे दिया है। उनका कहना है कि जितना कहना था उन्हें इस पूरे बात पर वो कह चुके हैं, इससे आगे कुछ कहने की गुंजाइश बचती नहीं है। उनका अपना मत है, उनके अपने विचार हैं जिनको उन्होंने व्यक्त किया, और बार बार एक बात वो कहते रहते हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है, उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। अगर किसी को उस पर आपत्ति है तो वो कानूनी कार्रवाई कर सकता है, जो कानून के तहत लोकतंत्र में कार्रवाई होती है। लेकिन जिस तरीके की कार्रवाई उनके आवास पर हुई, आज भी उसकी तस्वीरें मौजूद है सामने। देखिए, इनकी ये गाड़ी है जिस पर हमला हुआ था, इसको तोड़ा गया था। इनके घर के ऊपर हमला हुआ था, उसके कांच टूटे हुए नजर आते हैं, और यही वजह है कि यहाँ पर सुरक्षा इंतजाम। बिल्कुल अभिजीत, पिछली बार जो हुआ वो दोबारा न हो, इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर बढ़ा दी गई है। लेकिन घूम फिर कर बात वहीं आती है कि विवाद कहां से शुरू हुआ। करणी सेना के अध्यक्ष कह रहे हैं माफी मांग ले, बात खत्म हो जाएगी, और रामजी लाल को हमने सुना कि उनको जो कहना था वो कह चुके हैं।